हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हित काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राघवे ज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। और संसार अवस्था किसे कहते हैं? कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था का नाम संसार अवस्था है। तो ये कर्म बंधन कब से है? तो उसके लिए कर्मों का बंधन की अनादिपने की सिद्धि की, और फिर अनादि से तो है पर नया नया भी बंध होता जा रहा है। तो नवीन बंध के संबंध में प्रक्रिया बताई। नवीन बंध किस प्रकार से होता है। उसके बाद में बंद होने के बाद फिर कर्मों का क्या होता है? बंद होने के बाद वो सत्ता में रहते हैं और फिर उदय में आते हैं। तो सत्ता रूप कर्मों की स्थिति और उदय रूप कर्मों की स्थिति, ये सारा प्रकरण अपना हुआ। अब यहाँ पर कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। देखिए पीछे हमने जो जो कुछ पढ़ लिया है, डेली बहुत ज्यादा रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। मैं एक दो दिन में ये अपना प्रकरण, एक जो मेन हेडिंग था, मेन जो प्रकरण था कर्म बंधन का निदान, वो हेडिंग अपना पूरा होने वाला है। ये 31 और 32 पेज का आधा पेज है। तो उसके बाद में फिर मैं थोड़ा पूछूंगी जो अभी शुरू से अपना प्रकरण हुआ है, कर्मों के अनादिपने की सिद्धि, और उसमें जो प्रश्न है वो सारे। तो आप लोग थोड़ा सा, मैं पहले से बता रही हूँ, एक दो दिन आप लोग पढ़ लेना, पढ़ के आना, क्योंकि अभी वो प्रकरण चले अपने 8-10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अभी मैं पूछूंगी तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा, आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा। तो वो विषय भूल नहीं जाए अपन, इसलिए उस एक टॉपिक अपना पूरा होगा, उसके बाद में फिर ये नया टॉपिक चालू होगा। देखिए द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, पेज नंबर 30 पर। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं और भाव कर्म किसे कहते हैं? तो द्रव्य कर्म का मतलब है, या द्रव्य का अर्थ होता है, वैसे द्रव्य का अर्थ क्या होता है? द्रव्य का अर्थ पदार्थ, जो गुणों का समूह है उसे द्रव्य कहते हैं। कोई भी जो भी पदार्थ हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, ये सब द्रव्य हैं। लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं, कर्णानुयोग के प्रकरण में, वहां द्रव्य का अर्थ होता है पुद्गल।
द्रव्य का अर्थ पुद्गल होता है। एक जब अपन अध्यात्म में होते हैं तो वहाँ द्रव्य का अर्थ आत्मा से लिया जाता है, द्रव्य दृष्टि करनी है। वहाँ द्रव्य का अर्थ जीव होता है, आत्मा होता है। यहाँ कर्णान योग के प्रकरणों में द्रव्य का अर्थ पुद्गल भी होता है। जैसे आपने शब्द सुना होगा पंच परावर्तन होते हैं, उसमें पहले परावर्तन का नाम क्या है? द्रव्य परावर्तन। उस द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी है। अभी वो शब्द भी अपने आने वाला है, ये अगले ही पेज पे पुद्गल परावर्तन शब्द आएगा। तो पुद्गल परावर्तन का पर्यायवाची नाम है द्रव्य परावर्तन, यानी द्रव्य शब्द पुद्गल के अर्थ में भी यूज होता है। तो यहाँ द्रव्य कर्म का अर्थ है जो पौद्गलिक कर्म है, पुद्गल रूप जो कर्म है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, जो चेतना से रहित हैं, जो मूर्तिक हैं, ये जो पुद्गल के लक्षण हैं। ऐसा जो पौद्गलिक कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? कि पौद्गलिक कर्म हैं, जो पुद्गल की कार्मण वर्गणाएं हैं, वो जो कर्म रूप परिणमित होती हैं, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। वही बात यहाँ लिखी है कि इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप, परमाणु मीन्स पुद्गल द्रव्य, परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से, परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ, अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? जो पौद्गलिक कर्म है, जो पुद्गल के परमाणुओं से जो हुआ है, जो कर्म बने हैं, उसका नाम द्रव्य कर्म है। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। भाव कर्म किसे कहते हैं? कि जीव के भावों को, और कौन से भावों को? कि जीव के अशुद्ध भावों को भाव कर्म कहते हैं। तो ये अशुद्ध भाव जीव में अपने आप हो जाते हैं क्या? तो ये अशुद्ध भाव जीव में अपने आप नहीं होते। वो कैसे होते हैं? मोह के निमित्त से। मोह जो कर्म है, मोहनीय कर्म के या मोह कर्म के निमित्त से ये मिथ्यात्व या क्रोधादि रूप, ये मोह राग द्वेष रूप, मिथ्यात्व को शॉर्ट में कहेंगे तो मोह, और क्रोधादि कषायों को शॉर्ट में कहते हैं तो राग द्वेष। कषाय का दूसरा नाम राग द्वेष है, राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है। कषाय कहें या राग द्वेष कहें एक ही बात है, और मिथ्यात्व कहें या मोह कहें एक ही बात है। और मोह शब्द में तीनों भी शामिल होते हैं, मिथ्यात्व भी और कषाय भी, या कहें मोह भी और राग द्वेष भी, तीनों चीजें मोह शब्द में भी शामिल होती हैं। तो मोह जो एक तो है मोह नाम का कर्म, और एक है मोह नाम का भाव। तो वो मोह नाम के कर्म, पुद्गल जो कर्म है, पौद्गलिक कर्म के निमित्त से वो मोह नाम का जीव का भाव होता है, परिणाम होता है, वो अशुद्ध भाव है। ये अशुद्ध भाव से उत्पन्न किए हुए कार्य है, इसलिए उसका नाम भाव कर्म है। यदि ये जीव के शुद्ध स्वभाव रूप परिणाम होते तो इनको कर्म नहीं कहते, लेकिन ये कर्म के निमित्त से हुए हैं, इसलिए तो कर्म है। और अशुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव है इसलिए भाव। तो कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के जो अशुद्ध भाव हैं, मोह राग द्वेष रूप भाव हैं, उनको भाव कर्म कहते हैं। और जीव के अपने अपने स्वरूप के लक्ष्य से जो जीव के भाव होते हैं, वो जीव के समझ लीजिए गुणों का निर्मल परिणमन है, वो जीव के शुद्ध भाव होते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहते, वो तो शुद्ध भाव है। लेकिन ये जो कर्म के निमित्त से अशुद्ध भाव होते हैं, उनका नाम भाव कर्म है। कर्म के निमित्त से जो जीव के अशुद्ध परिणाम होते हैं, उनका नाम भाव कर्म है। तो द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है,
और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। अभी आप मुझे बताइए कि निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त किसे कहते हैं? कौन बता रहे हैं? निमित्त किसे कहते हैं? सुधा भाभी जी, आपको आता है निमित्त किसे कहते हैं? नहीं, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। अनुज, नहीं अनुज, बोलिए। पारुल, निमित्त किसे कहते हैं? तो उपादान में सहायक जो कार्य तो नहीं होता लेकिन कार्य के होने में सहायक होता है, उसे निमित्त कहते हैं। हाँ, बढ़िया। जिसके कार्य का होने का दोषारोपण होता है वो निमित्त कहलाता है। हाँ, बढ़िया। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है, निमित्त का मतलब वो खुद उस जो रिजल्ट है, जो कार्य है, उस कार्य रूप वो परिणमित नहीं हो रहा है, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है कि कार्य इससे हुआ, ऐसा अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात क्या है कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो, ये निमित्त के संबंध में पहली शर्त है कि वो खुद कभी भी कार्य रूप परिणमित नहीं होगा। कार्य का मतलब है जो रिजल्ट है, जिस चीज का हम निमित्त ढूंढ रहे हैं, जिस चीज का हम कारण ढूंढ रहे हैं। देखिए, निमित्त भी एक कारण है और उपादान भी एक कारण है। कोई भी कार्य होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। तो हर कार्य में कारण होते हैं और हर कार्य में दोनों कारण होते हैं। निमित्त कारण भी होता है और उपादान कारण भी होता है। कार्य का मतलब क्या कि जैसे घड़ा ये एक कार्य है। घड़ा कार्य में कारण क्या कौन है? तो घड़ा कार्य में उपादान कारण भी होगा और निमित्त कारण भी होगा। उपादान कारण कौन है घड़ा कार्य में? बोलिए बेला भाभी। उपादान है मिट्टी। हाँ, मिट्टी उपादान है। मिट्टी उपादान कारण है। चाक, अग्नि और वगैरह सब मिट्टी है। बढ़िया बढ़िया। जो घड़ा रूप कार्य है, घड़ा एक कार्य है, उस घड़ा कार्य में उपादान तो है मिट्टी और बाकी बाहर में जितनी भी चीजें हैं, कुम्हार, चाक, डंडा, अग्नि, ये सब हैं वो निमित्त हैं। और जब भी घड़ा बनेगा तो अकेले उपादान से बनेगा या निमित्त से बनेगा? एक कारण से बन जाएगा क्या? जब भी घड़ा बनेगा उसमें दोनों कारण चाहिए। उपादान रूप मिट्टी भी चाहिए और बाहर में ये सारी साधन भी चाहिए, ये निमित्त भी चाहिए। कोई कहे कि कार्य तो उपादान से होता है, तो ठीक है, मिट्टी रखिए। मिट्टी रखी अपने आप घड़ा नहीं बनती है। तो उपादान भी होता है और जिस समय उपादान में वो कार्य होने की योग्यता होती है उस समय उसके अनुकूल उसको निमित्त भी मिलते ही हैं। बाहर में वो सारे साधन मिलते भी हैं। अब यहाँ पर कार्य क्या है, किसके कारण हम ढूंढ रहे हैं कि भाव कर्म ये कार्य है, भाव कर्म हो रहा है। तो ये भाव कर्म हो रहा है या कहें संसार में परिभ्रमण जीव का हो रहा है। तो इसमें कौन उपादान है? भाव कर्म ही लें। भाव कर्म में उपादान कौन है और निमित्त कौन है? भाव कर्म एक कार्य है हमारे पास में, मोह राग द्वेष का परिणाम। भाव कर्म मीन्स मोह राग द्वेष का परिणाम, या और शॉर्ट करें कि गुस्सा आया, ये एक हमारे पास कार्य है। इस गुस्से में निमित्त क्या है और उपादान क्या है? बताइए, कौन बता रहे हैं? गुस्सा आया, इसमें निमित्त क्या है और उपादान क्या है? बोले निशांति। क्रोध कर्म निमित्त है। और उपादान जीव के अपने भाव है। जीव के अपने भाव है। हाँ, तो उपादान कौन हुआ? जीव। उपादान हुआ वो जीव। वो जीव का समझ लो उस समय अशुद्ध रूप जो परिणमन। हाँ, तो वो जीव है उपादान, और उसमें जो क्रोध नाम का कर्म है वो कर्म है निमित्त।
जीव स्वयं उपादान है, क्योंकि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो उपादान होता है, और जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता लेकिन जब कार्य होता है तब वो उपस्थित होता है, कार्य के होने में वो अनुकूल होता है, वो होता है निमित्त। तो हमें क्रोध रूप परिणाम आया, तो ये क्रोध रूप परिणाम किसी पुद्गल में, जड़ अचेतन में नहीं आया। टेबल है, कुर्सी है, मोबाइल है, पंखा है, इनमें क्रोध नहीं आता। ये क्रोध होता है ये जीव में। तो ये जो अशुद्ध समझ लीजिए मोही रागी द्वेषी जो ये संसारी जीव है, ये तो है उपादान, और उसमें निमित्त कौन है? ये द्रव्य कर्म। तो देखिए द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है। द्रव्य कर्म पकड़कर किसी को भाव कर्म नहीं कराता है। आवाज और सभी को आ रही है बराबर? हाँ, आ रही है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, द्रव्य कर्म के निमित्त से होता है। निमित्त शब्द ही अपने उपादान की स्वतंत्रता को बता रहा है कि वो कर्म हमको जबरदस्ती भाव नहीं कराते हैं, विकार नहीं कराते हैं। कि क्रोध नामक कर्म है, उसका उदय आया इसलिए हमको गुस्सा आ गया, ऐसा कोई कर्म का उदय जबरदस्ती विकार या हमारे को मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं कराता है। वो कर्म का उदय तो निमित्त है, और निमित्त कहते ही उसे हैं कि वो कार्य खुद नहीं करता है, वो खुद कार्य रूप नहीं परिणमित होता है, ना ही वो खुद कार्य करता है। वो तो कार्य होने में बस अनुकूल होता है, या कहें जब भी कार्य होता है तो वो सामने खड़ा होता है, बस निमित्त का रोल इतना ही है। लेकिन जो भी कार्य हो रहा है वो उपादान में स्वयं में अपनी योग्यता से ही होता है। निमित्त सारे बाहर, डंडा भी है, चक्र भी है, कुम्हार भी है, और मिट्टी नहीं है, राख है, रेत है, तो घड़ा बन जाए? नहीं बनेगा। वो घड़ा बनने योग्य जो मिट्टी होती है, जैसी भी चिकनी जो भी मिट्टी चाहिए, वो बराबर वो हो तभी वो निमित्त उसमें कार्य करते हैं। तो इधर जीव स्वयं मोही रागी द्वेषी है, तो वो क्रोध कर्म का उदय उसको मोह राग द्वेष कराता है, वो द्रव्य कर्म का उदय उसको मोह राग द्वेष कराता है। अभी यहाँ उपादान में मोह राग द्वेष है ही नहीं। समझ लीजिए मुनिराज हो गए हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, तो इतने मोह राग मतलब मोह तो रहा ही नहीं है, राग द्वेष का 3 कषाय रूप अभाव हो गया है। और अरहंत भगवान है, उनके पूर्ण रूप से मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है। अब बाहर में कोई कितना ही निमित्त बनो, बाहर में कोई कितने ही क्रोध के कारण दिखाएं, लेकिन उनको क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए वास्तव में निमित्त से कोई कार्य होता हो ऐसा नहीं है। जब कार्य होता है तब बाहर में कोई ना कोई निमित्त होता है, परंतु वो निमित्त उस कार्य को करने वाला नहीं है। तो ये जो कर्म का उदय है ये हमें जबरदस्ती विकार नहीं कराता। ऐसा यहाँ समझ लीजिए जो स्वतंत्रता की घोषणा है वो यहाँ पर की गई है कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। ये दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध, इसमें क्या अंतर है कि घड़े में और कुम्हार में, या कुम्हार में और घड़े में, ऐसे बोले, कुम्हार में और घड़े में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कुम्हार है निमित्त और घड़ा है नैमित्तिक कार्य। तो कुम्हार में और घड़े में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध किसमें है कि वो मिट्टी में और घड़े में, मिट्टी में और घड़े में कर्ता कर्म संबंध है। जो उस घड़े रूप बनी है उस मिट्टी में और घड़े में तो कर्ता कर्म संबंध है, और कुम्हार में और घड़े में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जीव और कर्म में या कर्म और जीव में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म में और जीव के ये भावों में, विकारी भावों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है।
तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। यहाँ कारण कार्य भाव कहा, उसे निमित्त नैमित्तिक रूप भाव ही समझना। हाँ ज्योति जी पूछिए, आंटी भी पूछते हैं। हाँ, निमित्त नैमित्तिक तो समझ आता है, फिर ये कर्ता कर्म कैसे, मतलब उसको एग्जाम्पल। कर्ता कर्म का मतलब है, कर्ता किसे कहते हैं? हाँ बोलिए आंटी। हाँ जीव और जीव के भावों में कर्ता कर्म संबंध होगा ना, जीव और जीव के विकारी भावों में। हाँ अभी मैंने क्या बोला? ठीक है, मैंने कुछ और बोला था क्या? नहीं, मैं कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है मैं ठीक है। सही। हाँ मुझे ऐसे लगा मैंने कुछ और बोला है। हाँ देखिए, कर्ता कर्म संबंध किस में होता है? कर्ता कर्म संबंध वहां होता है जहां पर अभी एक और शब्द है, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन कठिन इतना है नहीं, अभी अपन समझ लेंगे। जहां व्याप्य व्यापक पना होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। व्याप्य व्यापक का मतलब क्या? कि जो उस रूप परिणमित हो जाए, जो कार्य हुआ है उस कार्य में जो फैल पसर जाए, जो भी कार्य हुआ है, जैसे रोटी बनने रूप कार्य हुआ है तो उस रोटी में कौन फैला पसरा है? कि उसमें गेहूं या आटा, वो उसमें फैला पसरा है। तो जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य में जो पूरा फैल पसर जाए उसे कहते हैं व्याप्य व्यापक भाव। तो जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहां पर कर्ता कर्म पना होता है। अभी जीव में और कर्म में, जीव के भावों में और द्रव्य कर्म में ऐसा व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। द्रव्य कर्म वो अलग पुद्गल है और जीव के भाव वो जीव के भाव है, तो वो जीव रूप है। तो इन दोनों में ऐसा व्याप्य व्यापक पना नहीं है, वो दोनों एक दूसरे में फैले पसरे नहीं है। तो दोनों में निमित्त नैमित्तिक पना तो है लेकिन कर्ता कर्म पना नहीं है। कारण कार्य भाव हो सकता है। कारण कौन सा है? निमित्त कारण। कारण जहाँ कहा, यहाँ कहा इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। कारण कार्य भाव मतलब वो निमित्त कारण और ये कार्य दोनों एक दूसरे में निमित्त बन रहे हैं। जीव के भावों में कर्म निमित्त बन रहे हैं और कर्मों के बंधने में जीव के भाव निमित्त बन रहे हैं। कर्म भी अपने आप तो आके नहीं बंध रहे, उसमें भी जो कर्म बंध रहे हैं ये बात सही है, लेकिन जीव के वैसे भाव हो रहे हैं तो वो भाव उसमें निमित्त बन रहे हैं। जैसे जीव के भाव होते हैं उस टाइप के कर्म आके बंधते हैं। क्रोध रूप भाव है तो क्रोध कर्म बंधता है, मान रूप भाव है मान रूप कर्म बंधता है। तो ये जीव के भावों के निमित्त से कर्म बंधते हैं और कर्मों के निमित्त से जीव के भाव होते हैं। ऐसा परस्पर में कारण कार्य भाव चलता रहता है और ये संसार चक्र में परिभ्रमण होता रहता है। द्रव्य कर्म के उदय से जीव के भाव होते हैं और उन भावों के निमित्त से फिर से नया द्रव्य कर्म बंधता है। फिर वो द्रव्य कर्म का उदय आता है, फिर से जीव के भाव होते हैं और उन भावों के निमित्त से फिर से नया द्रव्य कर्म बंधता जाता है। अनादिकाल से यही चलता आ रहा है, अनादिकाल से आज तक तो यही चलता आ रहा है और इस तरह से ये कारण कार्यपना इन दोनों में आपस में होता रहा है। अब इनमें कर्म जो है वो एक ही द्रव्य में होगा। हाँ जी, अगर हम बोले कर्ता कर्म तो कर्ता कर्म जो है वो एक ही हाँ कर्ता कर्म बिल्कुल दो द्रव्यों में हो जाएगा। कर्ता कर्म पना एक ही द्रव्य में होगा और निमित्त नैमित्तिक पना दो द्रव्यों में होगा। निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, खुद के लिए निमित्त नहीं होते। निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है और कर्ता कर्म पना हमेशा एक द्रव्य में लागू होता है। इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या देखिए इसको इतना पढ़े, तीव्र मंद बंद होने से, यहाँ से लेके फिर आगे पढ़े, एक लाइन छोड़ दें। तीव्र मंद बंद होने से किसी काल में तीव्र उदय आए। अभी या वाली जो बातें हैं उनको छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ रही हूं मैं? तीव्र मंद बंद होने से, अब आगे तो या लिखा है, उसके बाद में फिर या है, फिर या है, तो तीनों या को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लाइन में 3-4 शब्द लास्ट के।
तीव्र मंद बंद होने से किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो। अभी मंद को भी छोड़े, तीव्र बंद होने से, मंद को भी अभी छोड़ते हैं। तीव्र बंद होने से किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो। जो कर्म का तीव्र बंद हुआ है तो उसका तीव्र ही उदय आएगा, और तीव्र उदय आएगा तो तीव्र कषाय हो, और तीव्र कषाय हो तब तीव्र ही नवीन बंद हो। फिर से अब आगे, या संक्रमण आदि होने से, अब वो संक्रमण, मान लीजिए संक्रमण ऐसा हुआ कि हमने बंद तो किया था मंद और वो तीव्र में संक्रमण हो गया। अभी हम तीव्र वाली चीज को पढ़ रहे हैं, तो हमने जो भी बंद किया था, मान लीजिए वो मंद था और उसका संक्रमण तीव्र में हो गया, तो वो तीव्र संक्रमण होने से फिर वो उदय आया, किसी काल में तीव्र उदय आए तब फिर तीव्र कषाय हो तो तीव्र नवीन बंद हो। या एक काल में बंधे अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने से। यानी कि ये हम ऊपर देख चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। एक काल में बंधे अनेक काल में, एक काल में कोई कर्म बंधा था, एक समय में बांधा मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी का, और वो उदय कितने समय तक आएगा? बांधा एक समय के परिणाम से, और उदय कितना आएगा? 70 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो उदय में आएगा। तो एक काल में बंधे अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे, अनेक अनेक बार बार में हमने जो कर्म बांधे हैं वो अपने अपना समय पाकर इकट्ठे होकर वो उदय में आते हैं, तब तीव्र कषाय हो तब तीव्र ही नवीन बंद हो। देखो, एक काल में बंधे अनेक काल में, जैसे हमने एक घास खाया, एक काल में बंधे मतलब हमने एक बार में, समझ लीजिए कुछ भी ऐसी चीज खाई, कोई तली भुनी कोई चीज खाई, तो एक बार में वो खाई, एक समय में वो खाया। अब उसका जो इफेक्ट हो रहा है, समझ लीजिए कि गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, वो क्या हुआ? वो रात भर चला। खाया था इतनी सी देर, एक काल में मीन्स वो थोड़ी सी देर में खाया, 5 मिनट 10 मिनट में जो भी, और वो उसका इफेक्ट कितना आ रहा है? उसका इफेक्ट रात भर, कभी 2 दिन तक, जैसे भी। तो एक काल में बंधे वो अनेक काल में उदय आते हैं, और कभी अनेक काल में बंधे एक काल में, कि हमने 4 घंटे लगा के चूरमा दाल बाटी बनाया, 4 घंटे लगाए और फिर खा लिया, खाया कितनी देर में? एक बार में सबको मिला के खा गए। तो वो इतनी अनेक काल में कार्य किया और एक बार में उसको उदय। उदाहरण है समझने के लिए। ऐसे कर्मों की स्थिति अपन ने देख ली बराबर, वो जो अपन ने टेबल से देखा, चार्ट बना के जो देखा है कि एक काल में बंधा हुआ 100 बंधे थे, वो अनेक काल में 30, 25, 20 इस रूप में उदय में आ रहे हैं, और अनेक कालों में 100 बंधे, उनके कुछ निषेक वो एक काल में मिलके उदय में आते हैं। तो जब ऐसा होता है तो वो उनका जब उदय आता है तो तीव्र उदय आता है तो तीव्र कषाय होती है, और तीव्र कषाय होती है तो तीव्र ही नवीन बंद होता है। और यदि उनका मंद उदय आता है तो मंद कषाय होती है, और मंद कषाय होती है तो मंद ही उनका बंद होता है। तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। यदि उन कषायों के अनुसार पहले बंधे हुए कर्मों का कुछ परिवर्तन होना हो तो वो भी उन परिणामों के अनुसार होता है। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। अब 9 कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। यानी सकर्मण होगा तो कोई चीज होते हुए ही होगा, मतलब कर्म बनते समय ही होगा। देखिए, उत्कर्षण के संबंध में तो यही नियम है कि जिस कर्म में उत्कर्षण हो रहा है वो ही वाली प्रकृति बंध रही होगी, उसके बंधते समय ही उत्कर्षण होता है। और अपकर्षण तो कभी भी हो सकता है, अपकर्षण के लिए ऐसा नहीं है। और संक्रमण में तो अपने परिणाम, क्योंकि संक्रमण में तो एक दूसरे में चेंज होना है, तो वो परिणामों का, अब कौन सी प्रकृति बंध रही है और कौन सी कन्वर्ट हो रही है, वो अपने परिणामों के अनुसार, वो जैसे तीव्र कषाय रूप परिणाम है तो समझ लीजिए पाप प्रकृतियों में संक्रमण हो जाएगा पुण्य प्रकृतियों का,
और मंद कषाय रूप परिणाम है तो वो पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में संक्रमण हो जाएगा। यानी मंद कषाय रूप परिणाम है तो पुण्य में संक्रमण होगा, क्योंकि मंद कषाय से पुण्य की अधिकता अधिक रूप में बन रहा है, और तीव्र कषाय है यानी तीव्र संक्लेश है तो वो पाप ज्यादा बन रहा है तो पाप रूप संक्रमण होगा। यानी वही व्यवस्था बनेगी कि जिस कर्म का बंध हो रहा है उसी रूप में वो संक्रमित होंगे, ऐसा ही है। पर अपकर्षण में ऐसा नहीं, अपकर्षण तो कभी भी हो जाता है परिणामों क्या का हो गया? निमित्त पाकर। क्या हो गया ये? देखिए, नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं और भाव कर्म किसे कहते हैं, और उनकी किस टाइप से उनका परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, वो अभी हमने देखा। अब नो कर्म किसे कहते हैं? नो कर्म किसे कहते हैं? द्रव्य कर्म कहते हैं पौद्गलिक कर्म को द्रव्य कर्म, और उसके निमित्त से होने वाले जीव के भावों को भाव कर्म। अब नो कर्म क्या है कि द्रव्य कर्म के उदय से या द्रव्य कर्म के उदय में जो सामग्री प्राप्त होती है उसका नाम नो कर्म है। द्रव्य कर्म यानी पौद्गलिक कर्म, उस द्रव्य कर्म के निमित्त से जो भाव हो रहे हैं वो भाव कर्म, और द्रव्य कर्म के ही निमित्त से जो बाहर में सामग्री प्राप्त हो रही है उसका नाम नो कर्म है। द्रव्य कर्म के उदय में प्राप्त सामग्री का नाम नो कर्म है, या उस प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं। नो का अर्थ होता है किंचित, किंचित यानी हल्का। नो का अर्थ होता है हल्का, या ईषत शब्द उसके लिए आता है। और जो हल्के कर्म है, हल्के कर्म मीन्स जैसे कर्मपना कर्मों में, जैसा द्रव्य कर्म का जैसा तीव्र उदय और तीव्र फल होता है उतना तीव्र इनका परिणाम नहीं है, उनका फल इतना तीव्र नहीं है, इसलिए कहलाते हैं नो। लेकिन मिलते कर्म के ही उदय से हैं। जो नो कर्म है वो प्राप्त होते हैं कर्म के ही उदय से, इसलिए वो कर्म कहलाते हैं। तो जो बिल्कुल द्रव्य कर्म के जैसा तो नहीं है, लेकिन द्रव्य कर्म के ही निर्देशन में चलते हैं। द्रव्य कर्म जैसा गाइड करता है वैसे वैसे वो नो कर्म परिणमित होते हैं, उनका नाम है नो कर्म। देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा, पेज नंबर 31। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। देखिए, सबसे मुख्य नो कर्म क्या है? कि सबसे मुख्य नो कर्म है शरीर। नो कर्म मतलब कर्म तो है ज्ञानावरणादि 8 कर्म, और उनमें तो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग फल देने की पूरी शक्ति है। अब ये जो नो कर्म है, ये नो कर्म भी द्रव्य कर्मवत, द्रव्य कर्म के समान किंचित सुख दुख का कारण है। जैसे द्रव्य कर्म हमारे सुख दुख में निमित्त होते हैं, वैसे ही ये नो कर्म भी किंचित थोड़े सुख दुख में हमारे को कारण बनते हैं। इसलिए वो द्रव्य कर्म के उदय में जो शरीर प्राप्त होता है वो शरीर को भी नो कर्म कहते हैं। और अकेला शरीर ही नहीं है, अभी आगे और बताएंगे। ये द्रव्य कर्म के उदय में जो भी हमको सामग्री प्राप्त होती है वो सभी नो कर्म है, पर मुख्य रूप से नो कर्म का मतलब है शरीर, या अपनी भाषा में हम कहते हैं नो कर्म यानी शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ। शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ वो सब नो कर्म कहलाते हैं। तो ये शरीर कौन से कर्म के उदय से होता है? नाम कर्म के उदय से। 8 कर्मों में एक नाम कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो ये जो नाम का कर्म है, इसका परिवार भी सबसे बड़ा है। इसकी फैमिली में 93 मेंबर्स हैं, 93 प्रकृतियां हैं, और उससे ये शरीर की जितनी संरचना है, एक एक चीज, हमारी आंख कैसी होगी, हमारी नाक कैसी होगी, उंगलियां कितनी लंबी होंगी, कितनी बड़ी होंगी, यहाँ तक कि ये जो हमारे समझ लीजिए
अंदर वात पित्त कफ का संतुलन सही बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, हमको तकलीफ होगी, कुछ खाते हैं पीते हैं जो तकलीफें होती है, आवाज कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, बालों का रंग कैसा होगा, शरीर का रंग कैसा होगा, हड्डियां कैसी होंगी, हड्डियां कितनी मजबूत होंगी, कितनी कमजोर होंगी, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट, सारी ठेकेदारी किसके पास है? ये नाम का एक कर्म है, ये सारी ठेकेदारी उस नाम कर्म के पास में है। हम कितना ही समझ लो दुनिया भर के बाजार से क्रीम पाउडर लाएं और कौन कौन से साबुन लगाएं और उबटन लगाएं, कितना ही करें अपने चेहरे पर और अपने बालों पर, लेकिन वो जो नाम कर्म ने जो डिसाइड कर रखा है कि ऐसा चेहरे का रंग होना है और ऐसा बालों का रंग होना है और इतने बाल रहने हैं और इतने बाल झड़ने हैं, वो सब वो नाम कर्म के हाथ में है। तो ये नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। ये आवाज तक भी, हमारी आवाज कैसी होगी, आवाज कैसे अच्छी होगी, लता मंगेशकर की जैसी आवाज कैसे बना लें, वो क्या खाती है और क्या पीती है, हमारे चाहने से नहीं होता है, वो नाम कर्म जैसा चाहेगा वैसी होगी। तो नाम कर्म के उदय से शरीर होता है और वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को भी नो कर्म यानी हल्का कर्म, वो भी कर्म है, ये शरीर भी कर्म है और इस शरीर को नो कर्म कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईशत अर्थात अल्पवाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोश्वास तथा वचन ये भी शरीर ही के अंग हैं। ये हमारी बाहर की जो द्रव्य इंद्रियां हैं, आंख नाक कान आदि, द्रव्य मन 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार का जो द्रव्य मन है वो, श्वासोश्वास ये जो हम श्वास ले रहे हैं, ये श्वासोच्छ्वास, और ये वचन, ये सब भी शरीर के ही अंग जानना, ये भी शरीर के ही अंग हैं, ये सब भी पुद्गल है और नो कर्म में शामिल हैं। हमारी इंद्रियां, मन, श्वासोच्छ्वास ये सब भी नो कर्म में शामिल हैं, इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। देखिए हमने अभी नो कर्म की परिभाषा क्या देखी थी, द्रव्य कर्म के उदय में प्राप्त जो भी चीजें हैं, जो भी सामग्री है, तो हमें ये जो वचन मिला, वचन वर्गणा शब्द रूप जो हमारे शब्द निकल रहे हैं, ये किसी कर्म के उदय से है या नहीं है? एक द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म, और समझ लीजिए कि आगे उसमें स्वर नाम कर्म के वेदों में स्वर नाम कर्म, सुस्वर हो चाहे दुस्वर हो, कोई सा भी हो, लेकिन स्वर नाम कर्म के उदय से ये हमको शब्द, और 2 इंद्रिय हैं तो 2 इंद्रिय से ये रसना मिलती है, रसना रूप द्रव्य इंद्रिय और स्वर नाम कर्म, तो ये कर्म के उदय से हो रहे हैं शब्द भी। तो जो कर्म के उदय से जो सामग्री प्राप्त हो रही है वो नो कर्म है। हमारे श्वासोश्वास है, ये श्वासोश्वास कर्म के उदय से होती है या नहीं होती है? उच्छ्वास नाम का एक नाम कर्म है, उच्छ्वास नाम कर्म, उस उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से हमारी श्वासोच्छ्वास चलती है। तो ये जो भी हमें द्रव्य कर्म के उदय से जो भी चीजें मिल रही हैं, हमें समझ लीजिए एक ये मकान मिला, गाड़ी मिली, समझ लीजिए कपड़े मिले हैं, ये सब भी हमारे को द्रव्य कर्म जो अनुकूल लग रहे हैं वो साता वेदनी के उदय से, जो प्रतिकूल लग रहे हैं वो असाता वेदनी के उदय से। तो जो जो सामग्री हमको द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त हुई है उन सब का नाम नो कर्म है। द्रव्य कर्मों के नो कर्म, इनका वर्णन आता है गोमट सागर के पहले ही अधिकार में कि हर द्रव्य कर्म के कुछ ना कुछ नो कर्म होते हैं। तो ये द्रव्य कर्म के उदय से हमको ये जो सामग्री मिली है ये सब हमारे लिए नो कर्म है। तो द्रव्य इंद्रियां, द्रव्य मन, श्वासोच्छ्वास, वचन ये सब भी शरीर के ही अंग हैं और ये भी उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना, ये पौद्गलिक हैं, पुद्गल से बने हुए हैं। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित
जीव के एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधान होता है। इस प्रकार ये शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध से सहित जीव के, जो ये शरीर है और द्रव्य कर्म के संबंध से सहित जीव है। हर कोई जीव नहीं, सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म के संबंध से रहित हैं, उनके इस शरीर के साथ संबंध नहीं है। लेकिन जिनके द्रव्य कर्म के साथ संबंध है, उनका इस शरीर के साथ एक क्षेत्र अवगाह यानी जिस जगह जीव है उसी जगह शरीर है, जिस जगह शरीर है उसी जगह जीव है, दोनों एक ही क्षेत्र में हैं, उसे बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह। तो एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधान होता है। देखिए, नौ कर्म अरहंत भगवान के नौ कर्म होते हैं या नहीं होते हैं? अरहंत भगवान के नौ कर्म नहीं होते, मना कर रहे हैं कुछ लोग। होते हैं। चलिए, बढ़िया, ठीक है। अरहंत भगवान के भी नौ कर्म हैं, क्योंकि भी 4 आघातिया कर्म उनके बाकी हैं, और ये चारों आघातिया कर्म के उदय में जो सामग्री मिल रही है, वास्तव में वही नौ कर्म है। जो घातिया कर्म है, घातिया कर्मों के उदय में तो होते हैं संयोगी भाव, घातिया कर्म के उदय में तो होते हैं संयोगी भाव, और अघातिया कर्म के उदय में होते हैं संयोग। अघातिया कर्म के उदय में होते हैं संयोग। तो अभी अघातिया कर्म उनके बाकी हैं अरहंत भगवान के। तो बाहर में समौषण है, शरीर है, और समझ लीजिए चवण डुल रहे हैं, 3 छत्र हैं, नीचे सिंहासन है, ये सब क्या है? ये सब उनके द्रव्य कर्म के उदय में, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में, ये समर्षण आदि की रचना है, ये द्रव्य कर्म के उदय में प्राप्त संयोग है। तो अरहंत भगवान के भी वो 9 कर्म है। लेकिन उन 9 कर्मों में राग द्वेष हो ही हो ये जरूरी नहीं है। राग द्वेष होना वो मोह के उदय का काम है। 9 कर्म, बस 9 कर्म का मतलब है आपके कर्म के उदय से आपको सामग्री मिली है, इतना। अब हम क्या करते हैं कि वो द्रव्य कर्म के उदय में सामग्री तो मिलती है, वो कर्म का काम है, वो लाके देगा। उस सामग्री को देखकर फिर हम, क्योंकि मोह सहित हैं, मोही प्राणी है, तो उस सामग्री में हम राग द्वेष करते हैं, और वो राग द्वेष करते हैं तो वो जो सामग्री है, वो जो 9 कर्म है, वो हमारे नया द्रव्य कर्म बांधने में निमित्त हो जाता है। द्रव्य कर्म के उदय से हमको समझ लीजिए समझ लीजिए घर मिला, मकान मिला द्रव्य कर्म के उदय से। अब ये मकान अच्छा है कि ये मकान बुरा है, इसमें अच्छे बुरे की कल्पना, कर्म के उदय से मकान मिला, मकान मिल गया, लेकिन अब उसमें अच्छे बुरे की कल्पना कि ये अच्छा है कि ये खराब है, ऐसी कल्पना करके उसमें राग द्वेष करते हैं। तो वो राग द्वेष करने से नवीन नवीन और कर्मों का बंध होता जाता है। इसीलिए पीछे हमने ये पढ़ लिया कि नवीन बंध का कारण क्या है। नवीन बंध विचार कि 8 कर्मों में से एकमात्र मोहनीय कर्म ही है कि वो हमारे आगामी कर्म बंध का कारण है। सामग्री कोई कर्म बंध का कारण नहीं है। अनंत भगवान की भी खूब सामग्री है बाहर में, लेकिन वो सामग्री में जो राग द्वेष है, जो मोह के भाव परिणाम है, उस मोह के परिणाम से फिर नए नए कर्म का बंध होता है। और अनंत भगवान की सामग्री है लेकिन राग द्वेष नहीं है, तो आगामी नवीन बंध का मोह का कर्मों का बंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो द्रव्य कर्म के उदय से सामग्री मिली है, वो सब 9 कर्म कहलाती है। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधान होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो, उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। अभी द्रव्य कर्म के उदय से शरीर मिल गया। 9 कर्म में सबसे बड़ा मुख्य है ये शरीर, क्योंकि बाकी सब ज्यादा इसी के आधार से हैं। तो ये जो शरीर है, ये कब तक रहता है कि जन्म समय से लेकर और जितनी आयु है, जितनी आयु की स्थिति है, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 50 साल अपने हिसाब से, तो जितनी आयु की स्थिति है
तब तक ये शरीर का संबंध रहता है। शरीर का संबंध ऐसा नहीं है, देखिए और सब चीजें तो हमें बाद में भी मिली हो सकती हैं, नया घर मिल जाए, नया मोबाइल मिल जाए, नए कपड़े मिल जाए, इनका संबंध तो बाद में भी होता है। लेकिन शरीर का संबंध, जन्म हो गया उसके बाद में फिर शरीर बाद में मिला हो और शरीर पहले छूट जाए, मरण बाद में हो, ऐसा नहीं है। जब से जन्म से ही वो शरीर साथ में है, तो जन्म समय से लेकर और जब तक मरण हुआ तब तक वो शरीर का संबंध बना रहता है। तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। जब आयु पूर्ण होती है तो इस शरीर से संबंध छूट जाता है, तो शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, यही तो हम चाहते थे कि शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाएं। तो आयु पूरी हुई और शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए, लेकिन वास्तव में ये अलग अलग हुए नहीं है। ये तो ये शरीर छूटा है, ये शरीर छूटा है। और देखिए आगे कह रहे हैं, तथा उसके अनंतर समय में, अनंतर मतलब बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट, बिल्कुल अंतर नहीं पड़ा, ये समय हुआ दूसरे ही समय में, अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। ये शरीर से इतना मोह है अनादिकाल का कि 1, 2, 3 समय से ज्यादा इस शरीर के बिना रहता ही नहीं है। इतना अनादिकाल से इस शरीर में अपनापन और शरीर में मोह जमा हुआ है। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने लिखा कि ये जीव बार बार में नवीन नवीन देह क्यों धारण करता रहता है, फिर नया शरीर, फिर नया शरीर। तो ये देह से नेह, इस देह से नेह, ये नवीन देह धारण करने का कारण है, क्योंकि शरीर में इतना अपनापन है और ऐसा लगता है हर जिस पर्याय में जाते हैं ये शरीर छूट नहीं जाए, ये शरीर छूट नहीं जाए, ये शरीर छूट नहीं जाए। तो ये जो शरीर से जो अपनापन है, इसके कारण वो जो कर्म बंधते हैं वो ऐसे होते हैं कि तुम्हें फिर शरीर मिलेगा, फिर शरीर मिलेगा, मिलता ही रहता है। और ये जो समय बता रहे हैं, इसमें भी वास्तव में शरीर से रहित हुआ कहाँ है। 2 शरीर तो लगे ही है अनादिकाल के साथ, अनादि संबंधे च। ये तेजस और कारवाण नाम के 2 शरीर हैं, वो अनादिकाल से साथ लगे हुए ही हैं, वो तो एक समय को भी नहीं छूटे हैं। ये जो बाहर में हमको दिख रहा है ये शरीर, इसको कहते हैं औदारिक शरीर। ये औदारिक शरीर छूटता है, इसका नाम मरण, और ये औदारिक शरीर नया मिलता है, उसका नाम जन्म। लेकिन वो जो मरण से जन्म के बीच का जो टाइम है, जो यहाँ कहा कि दूसरे तीसरे या चौथे समय में, तब भी जीव वास्तव में वो 2 शरीर से सहित तो है, ये औदारिक शरीर वहां नहीं है। तो देखिए, जब देखिए ये शरीर यहाँ छूटा, मरण हुआ और दूसरी जगह जन्म हुआ, तो यहाँ मरण होकर दूसरी जगह जन्म लेने में कितना टाइम लगता है। 2-4 दिन तक आत्मा भटकती रहती है, 2-4 सालों तक आत्मा भटकती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आत्मा कभी भटकती नहीं है। और वैसे कहें तो सारे जीव संसार में भटक ही रहे हैं 4 गतियों में, और क्या कर रहे हैं। लेकिन जो जिसे दुनिया में आत्मा भूत प्रेत रूप भटकना कहते हैं, ऐसा कोई जीव, कोई आत्मा भटकती नहीं है। और ऐसे औदारिक या वैक्रियक शरीर से रहित भी कोई जीव संसार अवस्था में रहता नहीं है। ये शरीर छूटा है तो ज्यादा से ज्यादा 1 समय, 2 समय या 3 समय, बस 3 समय तक ये औदारिक या वैक्रियक शरीर से रहित जीव रह सकता है। चौथे समय में तो नियम से वो शरीर धारण करता ही करता है। और समय कितना सूक्ष्म है, इस समय हमें समझ में ही नहीं आता है। यहाँ कोई व्यक्ति मरा है, हमको तो पता ही नहीं लगेगा, हम तो बातें ही कर रहे हैं अभी, और फिर हमको लगे कुछ नहीं बोल रहे, वो तो कब के ही गए, और फिर हम चेक कर रहे हैं, नाड़ी देख रहे हैं, हिला रहे हैं, तब तक तो उनका जन्म हो गया जाके। 1, 2 और 3 बस इतने समय हैं जब ज्यादा से ज्यादा है और नहीं रहे बिना शरीर के, तो ये कह रहे हैं अनंतर समय में। यहाँ मरा, समझ लीजिए 9:40 पे, 40 मिनट और 1 सेकंड, अपने को अपन समय को सेकंड से मान लें, तो 9:40 और 1 सेकंड पे मरा और 9:40 और 2 सेकंड पे जन्म हो गया। गैप ही नहीं है, अनंतर समय में। या फिर दूसरे
तो 2 सेकंड की जगह 3 सेकंड जो है 9:40 और 3 सेकंड पे हो जाए, या 4 सेकंड पे हो जाए, या 5 सेकंड पे, यानी चौथे समय तो जीव नियम से नवीन शरीर धारण करता है। वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। फिर जहां जाके जन्म हुआ वहां जितनी आयु है वहां फिर रहता है, उसके बाद में फिर मरण हो जाता है, फिर उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व का शरीर छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। देखिए पिछले वाले पैराग्राफ में बताई थी, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये अनादिकाल से इस प्रकार परंपरा परस्पर में चल रहा है। अब यहाँ कह रहे हैं पुराने शरीर का छोड़ना, नवीन शरीर का ग्रहण करना, फिर शरीर का छोड़ना, फिर ग्रहण करना, ये भी अनुक्रम से बराबर अनादिकाल से चला ही आ रहा है। इतनी बात अभी हुई है, आगे और अभी आत्मा का स्वरूप और आत्मा के प्रदेशों की चर्चा करेंगे, कल करेंगे। अभी कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जो हम काय बोलते हैं, काय मतलब शरीर ही होता है? काय का अर्थ शरीर भी होता है, लेकिन जब अपन षट काय के जीव बोलते हैं तो वहाँ काय का अर्थ शरीर नहीं होता, फिर वहाँ वो 5 स्थावर काय और 1 त्रस, ऐसे षट काय, वहाँ वो काय का अर्थ अलग होता है। बाकी वैसे काय या काया उसका अर्थ शरीर ही होता है। तो जो जीव होते हैं उनकी भी तो काया ही होती है, जब भी तो एक इंद्रिय चीज। हाँ काया ही होती है, लेकिन फिर भी अपन जैसे षट काय बोलते हैं तो ऐसा नहीं समझे कि 6 शरीर या 6 प्रकार के शरीर। वहाँ काय का अर्थ वो 5 प्रकार के स्थावर, ऐसे कहीं इतना बड़ा कि 5 प्रकार के स्थावर शरीर को धारण करने वाला, वो ऐसा कह के काया तो होती ही है, तभी उनको बोला है। हाँ। ये तत्वार्थमणि प्रदीप है, इसका पीडीएफ है क्या? हाँ है, पीडीएफ है, चाहिए मैं सेंड हाँ मेरे को जिसको भिजवाना है उसके नंबर दूं या मेरे को ही? नहीं मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो जिनको भी देखना होगा वो देख लेंगे, बाकी आपको भेजना है तो आप भेज दीजिए। ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ बोलिए पारुल। पूरे 10 अध्याय? हाँ पूरा है, पूरा। प्लीज डाल दीजिएगा, थैंक यू। हाँ बोलिए पारुल। आपने ये डायग्राम डाला था, एक कर्मों में प्रशस्त व अप्रशस्त प्रकृतियाँ। हाँ। इसमें सबसे नीचे है भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा, ये क्या है? भेद विवक्षा का मतलब होता है कि कर्मों को बिल्कुल अलग अलग, जो 148 नाम है सबको अलग अलग गिनना, वो कहलाता है भेद। भेद का मतलब है अलग अलग करके गिनना। और अभेद विवक्षा का मतलब है किसी एक दूसरे में मर्ज करके, कुछ प्रकृतियों को एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं। जैसे ऐसे होता है अपने घर में, समझ लीजिए शादी का कार्ड आता है, किसी अपने घर में शादी है तो अपन कितने लोगों का अपने खाना है, जो खाना है वो कितने आदमियों का है, समझ लीजिए वो 2000 आदमियों का है, तो अपन कार्ड कितने छपाते हैं? कार्ड भी 2000 छपाते हैं क्या? नहीं, कार्ड तो 500 से ही काम चल जाता है, मान लो, क्योंकि हम कार्ड छपाते हैं वो अभेद विवक्षा में छपाते हैं, यानी एक कार्ड में हम 4 लोगों को 6 लोगों को इंक्लूड करके मानते हैं। लेकिन जब खाना बनाते हैं तो खाना ऐसा नहीं होगा कि हम 500 आदमियों का बनाएंगे, खाना हम भेद करके बनाते हैं कि एक कार्ड में एक परिवार से कितने जने आ रहे हैं, तो वो खाना फिर हम उस हिसाब से बनाएंगे, तो खाना बनेगा 2000 का और कार्ड छपेंगे 500 ही। ऐसे ही कर्मों में कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं, जैसे शरीर से संबंधित जो प्रकृतियां हैं, 5 शरीर होते हैं, 5 बंधन होते हैं, 5 संघात होते हैं, उनके नाम भी सेम है, तो बंधन और संघात को शरीर में मर्ज कर देते हैं, शरीर में इंक्लूड कर देते हैं, तो ऐसे वो अभेद विवक्षा कर देते हैं। और अलग अलग गिनना होती है तो अलग भी गिनते हैं, तो वो कहते हैं भेद विवक्षा। ऐसे ये अलग अलग समझने की स्टाइल है। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, बुआ आवाज नहीं आ रही है आपकी, बुआ अनम्यूट करिए। अभी भी नहीं आ रही, चालू करिए, आवाज चालू करिए बुआ।
हाँ अब बोलिए। हेलो। हाँ अब हाँ बोलिए। भाई, हाँ ये शरीर अपने साथ है तो ये अनादि से है, तो ये अग्रहित मिथ्यात्व हुआ। वो मिथ्यात्व में अग्रहित अग्रहित वाली बात होती है। शरीर को अपना मानना वो अग्रहित मिथ्यात्व है। मान शरीर को अपना मानना अग्रहित मिथ्यात्व है। शरीर खुद मिथ्यात्व नहीं है। नहीं मान रहे ना अपन हाँ हर हाँ बार। हाँ, शरीर को अपना मानना ये अग्रहित मिथ्यात्व है। बिल्कुल यही है अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप। हाँ हाँ हाँ, अनादि से। हाँ, चलिए ये दूसरे जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।